नमस्ते बच्चों। आज हम लोग धर्म शिक्षा पाठ 12 पढ़ेंगे। इसका शीर्षक है महात्मा हंसराज जी। बेटा, इस पाठ में आप महात्मा हंसराज जी की महानता से परिचित होंगे। वैसे तो ये नाम कोई नया नहीं है, आप सभी जानते हैं कि महात्मा हंसराज जी कौन थे। ठीक है, महात्मा हंसराज जी आर्य समाज के संस्थापक थे। इन्हीं के कारण आज हम लोग इतनी बड़ी संस्था से जुड़े हुए हैं। लाखों लाख लोग यहाँ से लाभान्वित हुए और हो रहे हैं और होंगे। तो बेटा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में भी और जीवन के बाद भी दुनिया को रोशनी देते हैं। ठीक है, उन्हीं में से एक महात्मा हंसराज जी भी थे। हंसराज जी के जीवन का संक्षिप्त परिचय मैं आपको देना चाहती हूँ। इनका सबसे पहले तो प्रथम भाग समझ लीजिए क्या है। जन्म से लेकर शिक्षा प्राप्ति तक, यह समय सन 1864 से सन 1885 ईस्वी तक, यानी 21-22 वर्ष का है ये समय। दूसरा क्या है, स्कूल तथा कॉलेज के कार्य, यह समय सन 1886 से सन 1911 तक, प्राय 25 वर्ष का है बेटा। तीसरा है आर्य समाज तथा राष्ट्र के विशाल क्षेत्र में कार्य, यह समय सन 1912 से 1938 तक, प्राय 26 वर्ष का है। तो महात्मा जी का जन्म जो है वो 11 अप्रैल 1864 को होशियारपुर, पंजाब के निकटवर्ती बजवाड़ा ग्राम में, तथा स्वर्गारोहण यानी कि मृत्यु को जब ये प्राप्त हुए तो वो कहाँ प्राप्त हुए, तो स्वर्गारोहण इनका हुआ 14 सितंबर 1938 ईस्वी को लाहौर में। उस समय लाहौर जो है वो हमारी भारतवर्ष में ही था, यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। इनकी माता जी का नाम गणेश देवी और पिताजी का नाम था चुन्नी लाल। और स्वभाव से ही इनके पिता बड़े ही सरल और सत्संग प्रेमी तथा स्वतंत्र विचारों के थे। तो इस प्रकार एक ऐसा संस्कार इन्हें भी मिला अपने परिवार के तरफ से। परिवार तो बहुत ही साधारण था, है ना। तो कहते ये है ना कि हम लोग तो जानते ही हैं कि हमारे भारतवर्ष में लगभग सबका साधारण ही परिवार होता है और उच्च कोटि के लोग बहुत ही इने गिने कम होते हैं। तो साधारण परिवार के ही सभी होते हैं। 12 वर्ष की आयु में पिता का देहांत हो गया। इतनी कम अवस्था में बेटा किसी का के पिता का साया सिर से उठ जाना कितनी दुखद बात है। और इन्हें पिता का देहांत हो जाने के कारण ये बिल्कुल लगा कि टूट से गए। संस्कारवश, अब इनके में संस्कार तो पढ़ ही चुका था, जो है प्रभु भक्ति, कठोर परिश्रम, सादगी और तपस्या के बीज इनके अंदर तो पढ़ ही चुके थे। पिता के ना होने के कारण या पिता के गुजर जाने के बाद ये और भी थोड़े निर्धनता में इनका जीवन बीता। बचपन निर्धनता में तो यूं ही बीत रहा था, पिता का भी साया सिर से उठ गया। शिक्षा का आरंभ जिस प्राइमरी स्कूल से हुआ वह लगभग 3-4 मील दूर था और ये वहाँ तक जाते थे किसी प्रकार पैदल ही चलते हुए, रेत का सामना करना पड़ता था, तथापि वहाँ जाते थे और पढ़ते लिखते थे। इस प्रकार पढ़ाई बहुत तपस्या के साथ चल रही थी। मृत्यु से पहले पिता की बीमारी जो थी उसने घर को पूरी तरह से तोड़ दिया था। पिता बीमार होकर के गुजरे थे और इस कारण घर की स्थिति अत्यंत बिगड़ चुकी थी। लेकिन बड़ी कक्षाओं में पहुंचकर भी उसकी सेवा भावना, किनकी, स्वामी हंसराज जी की सेवा भावना यूं ही बनी रही। इसी बीच 1877 ईस्वी में जब महर्षि दयानंद जी लाहौर आए तो
उनके दर्शन से हंसराज जी अत्यंत प्रभावित हुए और पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत, राजा नरेंद्रनाथ, द्वारकादास आदि इनके सहपाठी बने। आपके प्रश्न में आएगा कि इनके सहपाठियों के नाम लिखें, तो आप इनमें से लिख सकते हैं। ठीक है, ये सभी आगे चलकर पंजाब की प्रमुख हस्ती बने। और ये ऐसे दिन थे कि 8वीं और 9वीं के विद्यार्थी भी आर्य समाज के रंग में रंग जाते थे। आर्य समाज के प्रचारक सभासद बनते वे उन्होंने सोचा कि हमें देश की सेवा करनी है और आर्य समाज में हमें उसका उत्थान करना है। आर्य समाज के उत्थान के लिए इन्होंने काफ़ी प्रयास किया, क्योंकि उससे अत्यंत जुड़ाव इनका उत्पन्न हो गया था। वे आर्य समाज के प्रचारक सभासद बनते थे। 12वीं के विद्यार्थी अंग्रेजी और उर्दू की पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी करते थे। हंसराज और उनके साथी लाजपत राय और गुरुदत्त जी ने ये सारे कार्य संभाले। कॉलेज की पढ़ाई के बाद पहले से ही तीनों आर्य समाज के उत्साही सभासद बन गए थे। सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका तथा स्वामी दयानंद के वेदभाष्य के कुछ भाग पढ़कर ये प्रखर वक्ता और प्रभावशाली लेखक भी बन गए और अनोखे आत्मविश्वास के साथ आर्य समाज के नेतृत्व की ओर आगे बढ़े। एक छोटा सा संस्मरण यह है कि ऋषि दयानंद जी की मृत्यु के बाद, ऋषि दयानंद जी की मृत्यु कब हुई ये आप सुन लीजिए। सन 1883 में अजमेर में स्वामी दयानंद जी की मृत्यु हुई। उनकी सेवा के लिए लाहौर से भी आर्यजन गए हुए थे। ठीक है, तो वैसे में बुलाया गया था, योग्य वक्ता लाहौर से बुलाए गए थे। तो उनके स्वागत के लिए वकील साहब वहाँ शिवनारायण वकील दास जी थे। लेकिन जब उन्होंने 2 लड़कों को देखा, 2 विद्यार्थियों को, तो इन्हें लगा कि लाहौर वालों ने तो बड़ा ही मखौल मेरे साथ उड़ाया है, हमारे साथ माने जो भी कोई सभासद थे, क्योंकि इन 2 बच्चों को भेज दिया। परंतु जब लाला हंसराज ने उर्दू में और पंडित गुरुदत्त ने अंग्रेजी में ऋषि दयानंद के गुणों का वर्णन किया, तो 1 दशक से अधिक यानी 1 दर्जन से अधिक वकीलों में से किसी का हौसला नहीं हुआ कि इनके धन्यवाद के लिए 4 शब्द भी कह सकें। एक भी दर्शक कोई खड़ा होकर के या श्रोता कोई खड़ा होकर के बोलने के योग्य खुद को नहीं समझ पाया। ठीक है, स्वामी दयानंद जी का देहावसान तो हो ही चुका था। वहाँ से लौटकर उन्होंने लाहौर के अन्य ऋषि भक्तों के साथ मिलकर आर्य समाज की ओर ऋषि का स्मारक बनाने का निश्चय किया। यह स्मारक दयानंद एंग्लो वैदिक के रूप में 1886 ईस्वी में बना। आप लोग याद रखिएगा बेटा इस बात को। और नौजवान हंसराज जी अवैतनिक मुख्य अध्यापक बने और कार्य करते रहे। उनके बड़े भाई मुल्खराज लाहौर में ही नौकरी करते थे। उन्हें जब अपने छोटे भाई के द्वारा किए गए कार्य का पता चला तो उन्होंने बड़ी सराहना की और कहा कि अपने वेतन का आधा भाग मैं तुम्हें आजीवन देता रहूँगा, और इस पर वे कायम भी रहे। यही स्कूल 1889 में एक अद्वितीय डीएवी कॉलेज भी बन गया। इसके प्रिंसिपल स्वामी जी बने, स्वामी हंसराज जी, और ये अवैतनिक 25 वर्षों तक कार्य करते रहे। और इसके अलावा छात्रावास के भी ये अध्यक्ष बने। छात्रावास की भी स्थापना हुई, क्योंकि छात्रगण आते थे, पढ़ते लिखते थे। यह दायित्व तो उन्होंने छात्रों के साथ व्यक्तिगत संपर्क रखने तथा उन्हें चरित्र निर्माण में पूरी सहायता करने के लिए संभाला था। अब छात्रावास में प्रतिदिन प्रातः सायं संध्या हवन इत्यादि होता। आर्य युवक समाज की स्थापना भी की गई। आप लोग भी संध्या वंदन इत्यादि करते हैं, करना चाहिए। गायत्री मंत्र तो जरूर पढ़ना चाहिए बेटा, ठीक है ना। और अपने कर्तव्य के प्रति महात्मा जी इतने तत्पर थे कि वे कॉलेज के समय निजी काम के लिए कॉलेज की कलम, दवात, पेंसिल, कॉपी इत्यादि का भी कोई प्रयोग नहीं करते थे। शिक्षा का माध्यम पूरी तरह से हिंदी था। महात्मा जी की निष्ठा की अग्नि परीक्षा भी होने वाली थी बेटा। महंगाई बढ़ती गई और
पैसे तो ये लेते नहीं थे, परिवार की हालत भी ठीक नहीं थी, वे टीबी से ग्रस्त हो गए, टीबी से ये ग्रस्त हो गए। और उनका पुत्र बलराज जी स्वतंत्रता संग्राम में राजद्रोह के अपराध में गिरफ्तार हो गए। आपको पूछा जाए उनका पुत्र क्यों गिरफ्तार हुआ, तो स्वतंत्रता संग्राम के राजद्रोह के कारण इनके पुत्र गिरफ्तार हुए। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम में जो राजद्रोही उसे माना जाता था जो उस संग्राम से जुड़ जाता था। तो स्वतंत्रता संग्राम में राजद्रोह के अपराध में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आपको भी प्रश्न का उत्तर आएगा तो आप इसी प्रकार लिखेंगे। और इन मुकदमे के लिए तो पैसे भी नहीं थे, उसे पहले काला पानी की सजा मिली और बाद में अपील करने पर 7 वर्ष का कारावास। अब इसी बीच महात्मा जी की पत्नी भी चल बसी। बड़े भाई मुल्खराज जी जो थे वे भी आर्थिक संकट से जूझ रहे थे, उन्हें भी पैसों की समस्या उत्पन्न हो गई। अब आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के प्रधान के रूप में उन्होंने इस सभा को सुदृढ़ किया। और आप लोग तो जान चुके हैं कि 25 वर्षों तक जो वे प्रिंसिपल रहे थे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था 25 वर्ष के बाद। उसके बाद ही ये आर्य समाज के इन सारे कार्यों में जुटे। ठीक है, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, सीमा प्रांत, जम्मू कश्मीर इत्यादि प्रांतों का दौरा करके उन्होंने सैकड़ों आर्य समाजों की स्थापना की और हजारों रुपए इकट्ठे किए। आपको बताया जा चुका है कि आर्य समाज में जो है दान देने वालों की कोई कमी नहीं होती। कितने ही सुयोग्य और विद्वान उपदेशक, प्रचारक और तकनीक रखे, वैदिक सिद्धांतों पर अनेक ग्रंथ तैयार किए। सभा के अधीन धर्म प्रचार, शास्त्रार्थ प्रकाशन विभाग का कार्य भी इन्होंने संभाल लिया था। उपदेशक कार्य के लिए दयानंद ब्राह्म महाविद्यालय की स्थापना की। साधना और भक्ति के लिए हरिद्वार में मोहन आश्रम की भी स्थापना की। तो देखिए बेटा कितना कुछ इन्होंने किया। भारत में जहाँ भी कहीं प्राकृतिक समस्याएं उत्पन्न होती थी, जैसे भूकंप, बाढ़, प्राकृतिक अन्य कोई विपत्तियाँ, आगजनी इत्यादि, आग लगना, तो जहाँ सूखा अकाल पड़ना, तो वहाँ अपनी संस्था के द्वारा उन लोगों को वे दान में दिया करते थे, उनकी सहायता किया करते थे। ठीक है, और विभिन्न स्थानों पर मुसलमानों द्वारा हिंदुओं का उत्पीड़न, क्वेटा का भूचाल आदि संकटों के समय भी उन्होंने पीड़ितों की सहायता में दिन रात एक कर दिया और तन मन धन लगा दिया। लगातार परिश्रम, वृद्धावस्था का शरीर और मोहन आश्रम के जलवायु की प्रतिकूलता ने उन्हें अस्वस्थ और जीर्ण बना दिया, यानी वृद्ध बना दिया। ठीक है, जीर्ण मतलब रोगी, वृद्ध बन जाना। फिर भी उन्होंने, इसके बाद भी उन्होंने केवल एक ही धुन लगाए रखा कि समाज का ढांचा किसी प्रकार ना बिगड़े, प्रचार का कार्य ढीला ना हो, सेवा कार्य बराबर चलता रहे। ऐसे ऐसे महापुरुषों को शत शत नमन। बेटा इसके प्रश्न के उत्तर आप जानते ही हैं। महात्मा हंसराज के जन्म तथा मृत्यु के स्थानों का नाम बता। होशियारपुर और लाहौर है ना, जन्म और मृत्यु का स्थान। इनके बड़े भाई का क्या नाम था, तो मुल्खराज जी, लाला मुल्खराज जी। उन्होंने उनकी कैसी सहायता की, तो उन्होंने अपने वेतन का आधा भाग देकर इनकी सहायता की। ये कितने वर्षों तक डीएवी संस्था का प्राचार्य पद संभाला इन्होंने, तो डीएवी संस्था 25 वर्षों तक। ठीक है, महात्मा हंसराज के सहपाठियों में ऐसे किन्हीं 2 के नाम आप लिख सकते हैं। बहुत से सहपाठियों के नाम मैंने बताए हैं, जैसे गुरुदत्त जी, लाला लाजपत राय इत्यादि। महात्मा जी का पुत्र बलराज क्यों गिरफ्तार किया गया, मैंने आपको बताया था, स्वतंत्रता संग्राम में राजद्रोह के अपराध में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, इस पाठ को आप बेटा पढ़िए और समझिए।